बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जी इंग्लिश क्लासेस। आप लोगों को जैसे पता है कि इस चैनल पर मैंने CSS, PMS, नेट, गैट जनरल, गैट सब्जेक्ट जो लोग देना चाह रहे हैं और उनको लगता है कि उनकी इंग्लिश में अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं या उनको डेफिशिएंसीज फील हो रही हैं, तो उनके लिए मैंने ये चैनल क्रिएट किया है। यहाँ पर हम लोग हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिस तरह से बुक में चैप्टर्स हैं, उसके सेक्शंस हैं, इसी तरह से हम डेली बेसिस पर यूट्यूब चैनल पर वीडियोस अपलोड करते हैं ताकि आप लोग उसको देख सकें और लर्न कर सकें। तो आज हमारी आई थिंक 9th लेक्चर है जो कि हम नाउन के ऊपर डिस्कस करेंगे। और आज हम नाउन का एस्पेक्ट देखेंगे कि नाउन को जब हम पोजेसिव केस के तौर पर किस तरह से जज करते हैं, उसकी फॉर्मेशन कैसे करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले इस एग्जाम्पल को देखें। दिस इज रामास अम्ब्रेला। अब ये हाईलाइटेड एग्जाम्पल है। अब इसमें आपको पता चल रहा होगा कि रामा के बाद हमने एपिस्ट्रोफी एस यूज किया हुआ है, जो कि ये शो कर रहा है कि जो अम्ब्रेला है वो रामा की पोजेशन है, या जो अम्ब्रेला है वो रामा की है। रामास अम्ब्रेला, द अम्ब्रेला बिलोंगिंग टू रामा। The form of the noun Rama is changed to Ramas to show ownership or possession. Actually Rama जो था ये हमारे पास एक noun था और हमने इसके आगे apostrophe s लगा दिया तो वो उसकी possession show कर रहा है। The noun Ramas is therefore said to be in the possessive or genitive case. अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि possessive case को actually हम लोग कहते हैं genitive case भी कहते हैं। जैसे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने subjective case को डिस्कस किया था। सब्जेक्टिव केस को हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। सब्जेक्टिव केस वो होता है जब हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर को लिखते हैं तो वहां पे सब्जेक्ट की जगह पर यूज करते हैं। उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव केस को डिस्कस किया जिसको हम अक्वजिटिव केस भी कहते हैं, जो कि हम जब किसी नाउन को ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज कर रहे होते हैं तो तब हम उसको वहां पर यूज करते हैं। आज हम उसके थर्ड केस को देख रहे हैं जो कि पोजेसिव केस या जेनेटिव केस कहलाता है। द पोजेसिव आंसर द क्वेश्चन हुज। अब हुज जो वर्ड है ये हमें खुद बता रहा है कि इसमें हम लोग किसी की पोजेशन को, किसी की ऑनरशिप को, किसी की अथॉरिटी को चेक कर रहे होते हैं कि कोई चीज है तो वो किसकी पोजेशन में है। हुज अम्ब्रेला, अम्ब्रेला किसकी है, रामास, तो ये हमें इसका आंसर दे रहा है। द पोजेसिव केस डज नॉट ऑलवेज डिनोट पोजेशन, इट इज यूज्ड टू डिनोट ऑथरशिप और origin, kind, etc. as Shakespeare's plays. अब हम जब कहते हैं Shakespeare's plays, it means the plays written by Shakespeare. A mother's love, the love felt by a mother. The president's speech, the speech delivered by the president. अब यहाँ पर हम उनकी थ्री चीजें आप लोगों को थिंग्स यहाँ बताई गई हैं कि हम लोग इसको ऑथरशिप के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे हम फर्स्ट एग्जांपल हमने देखी कि शेक्सपियर प्लेस, ओरिजिन के लिए भी हम यूज कर सकते हैं और काइंड के लिए भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मिस्टर अग्रवाल हाउस, द हाउस वेयर मिस्टर अग्रवाल lives. Ashok school, the school where Ashok goes. A children's playground, a playground for children. ये टाइप काइंड बताई गई है कि वो कौन सा प्लेग्राउंड है जो कि बच्चों के लिए है। A week's holiday, a holiday which last a week. तो यहाँ पर इन एग्जाम्पल से हमें ये भी क्लियर होता है कि जब हम पोजेशन शो करें तो पोजेशन ये हमें सिर्फ जेनेटिव केस जो है सिर्फ हम पोजेशन नहीं शो करवा रहा होता, बल्कि ऑथरशिप, ओरिजिन और उसकी काइंड या टाइप भी बता रहा होता है। अब हम चलते हैं फॉर्मेशन की तरफ कि हम लोग जब पोजेसिव केस या जेनेटिव केस को यूज करते हैं तो उसको फॉर्मेट क्या होता है, उसकी फॉर्मेशन क्या होती है। नंबर 1 है हमारे पास व्हेन द नाउन इज सिंगुलर द पोजेसिव केस इज फॉर्म्ड बाय एडिंग एपिस्ट्रोफी एस टू द नाउन एज द बॉयज बुक, द किंग्स क्राउन। अब जो हमारे पास सिंगुलर नेम है हमने बताना है कि बुक जो है वो किसकी है, तो हम कहते हैं द बॉयज बुक, तो हम उस वर्ड के बाद एपिस्ट्रोफी लगाकर एस लगा देते हैं जो कि हमें उसकी पोजेशन शो कर रहा है। द लेटर इज omitted in a few words where too many hissing sounds would come together. और ये समटाइम्स हम इसको जो हमने एपिस्ट्रोफी एस का वर्ड यूज करते हैं पोजेशन शो करने के लिए उसको अमिट भी कर देते हैं। लेकिन कब अमिट करते हैं, जब वो जो हमारे पास वर्ड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा हमें हिसिंग साउंड्स दे रहे होते हैं। For conscience sake, for goodness sake, for justice sake, for justice sake, Moses laws.
तो यहाँ पर आप देखें कि जितने भी हमने वर्ड्स प्रोनाउंस किए हैं इन सब में हिसिंग साउंड ज्यादा थी, तो हमने वो अगेन उस एस साउंड को इंक्लूड करने की बजाय हमने जस्ट अपोस्ट्रोफी लगाकर उनकी पोजेशन शो कर दी। नंबर 2 है व्हेन द नाउन इज प्लूरल। पहले हम सिंगुलर की बात कर रहे थे, अब हम प्लूरल नाउन की बात करें। व्हेन द नाउन इज प्लूरल एंड एंड्स इन एस, द पोजेसिव केस इज फाउंड बाय एडिंग ओनली एन एपिस्ट्रोफ। तो वहां पर हम जब हमारे पास नाउन जो है वो प्लूरल आ जाता है, ऑलरेडी उसके आगे एस की एडिशन होती है, तो वहां पर हम दोबारा से एस नहीं लगाते बल्कि हम एपिस्ट्रोफी लगा देते हैं। जैसे बॉयज स्कूल, गर्ल्स स्कूल। अब यहाँ पर गर्ल्स है हमारे पास, तो इसके आगे पहले ही एस लगा हुआ है जो कि ये बता रहा है कि वो मोर देन 2 गर्ल्स हैं, तो अगेन हमें एस लगाने की जरूरत नहीं है, हम जस्ट एपिस्ट्रोफ को यूज करेंगे। नंबर 3 है हमारे पास when the noun is plural but does not end in s, the possessive sign is formed by adding s as men's club। अब देखें हमने पढ़ा कि हमारे पास जो नाउन है वो प्लूरल भी है, हमें पता है men है तो इट्स मीन मोर देन 2 पर्सन। तो हमने इनकी जब हमने पोजीशन शो करना है तो एपिस्ट्रोफी के बाद हम एस को जरूर ऐड कर देंगे। चिल्ड्रंस बुक्स ऊपर हमने ऐड नहीं किया क्योंकि वहां पर हमने जब प्लूरल बनाया तो उनके एंड में खुद ही एस का एडिशन था, लेकिन यहाँ पर हम प्लूरल किस तरह से बना रहे हैं कि वावल को चेंज करके बना रहे हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पर एस लगाने की जरूरत है। When a noun or a title consists of several words, the possessive sign is attached only to the last word. अब several titles पे जब वो consist करता हो, several words पे consist करता हो या कोई title, तो वहां पर हम लोग last के साथ लगाते हैं। देखें वो कह रहा है the king of Bhutan's visit। अब देखें the king of Bhutan's, अब इसके साथ हमने लगाया the prime minister of Mauritius speech। अब यहाँ पर भी आप देखते हैं प्राइम है, मिनिस्टर है, उसके बाद हमने एंड वाले वर्ड जो लास्ट वर्ड था उसके साथ हमने लगाया। When two nouns are in opposition, the possessive sign is put to the latter only as that is Tagore, the poet's house। अब देखें कि यहाँ पर हमें अपोजिशन शो की जा रही है, that is Tagore's the poet's house। तो जो बाद में आने वाला हमारे पास वर्ड है उसके साथ हम एपिस्ट्रोफी एस को यूज करेंगे। Also, when two nouns are closely connected, the possessive is put to the later। करीम एंड सलीम्स बेकरी। अब देखें 2 नाउन्स हैं हमारे पास, कंपाउंड नाउन आगे हैं, तो हमने जो लास्ट वन नाउन होगा उसके साथ हम एपिस्ट्रोफी को यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ईच ऑफ 2 और मोर कनेक्टेड नाउन्स इम्प्लाइंग सेपरेट पोजेशन मस्ट टेक द पोजेसिव साइन। अब यहाँ पर देखते हैं इस एग्जांपल को, राजा राउस एंड आर के नरियान्स नॉवल। अब यहाँ पर देखें वो कहता है कि जब हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा कनेक्टेड नाउन हो और वो इम्प्लाइज उनके ऊपर जब अप्लाई कर रहे होते हैं तो वो सेपरेटली अपनी पोजेशन शो कर रहे हो। गोल्डस्मिथ्स एंड कॉपर्स पोइम्स। अब यहाँ पर दोनों की पोइम्स की बात करें, मतलब गोल्डस्मिथ की अलग है, कॉपर की अलग है, ये नहीं है कि उन दोनों ने कंबाइन मिलकर काम किया है पोइम्स के ऊपर, सेपरेट सेपरेट इनकी पोइम्स है, लेकिन हमने इनको इकट्ठा एंड के साथ मिला दिया। अब हम देखेंगे कि यूज ऑफ पोजेसिव केस। पहले हमने देखा कि पोजेसिव केस बनता कैसे है, पोजेसिव केस को हम जेनेटिव केस भी कहते हैं, पोजेसिव केस की हम फॉर्मेशन कैसे करते हैं, सिंगुलर के साथ हो तो कैसे ऐड करते हैं, प्लूरल के साथ हो तो कैसे ऐड करते हैं, हिसिंग साउंड जीरो तो कैसे ऐड करते हैं। अब हम देखते हैं कि इनका यूज क्या है। The possessive case is now used chiefly with the names of living things, as living things के साथ यूज करते हैं। The governor's bodyguard, the lion's man, we must say the leg of the table, not the table's leg। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत सी मिस्टेक कर देते हैं कि जब भी नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं तो वो तब भी इसी तरह से लगा देते हैं द टेबल्स लेग, लेकिन टेबल जो है ये नॉन लिविंग है और हमने एपिस्ट्रोफी एस उन्हीं के साथ चीजों का लगाना है जो लिविंग होती हैं। तो आप ये नहीं कहेंगे कि टेबल्स लेग, आप कहेंगे द लेग ऑफ द टेबल। द कवर ऑफ द बुक, नॉट द बुक्स कवर। तो आप द बुक्स कवर नहीं कहेंगे, आप कहेंगे द कवर ऑफ द बुक, जो कि यहाँ आपको एग्जाम्पल से समझ आ गई होगी। द रूफ ऑफ द हाउस, ये सही है, आप ऐसे नहीं कहेंगे द हाउस रूफ, क्योंकि एपिस्ट्रोफी एस वहां हम लगाते हैं जो कि लिविंग थिंग्स होती हैं, ना कि नॉन लिविंग थिंग्स के बाद। बट द पोजेसिव इज यूज्ड विद द नेम्स ऑफ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स।
समटाइम्स पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट होते हैं। पर्सोनिफाइड क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था कि जब हम नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स वाली एट्रीब्यूट दे देते हैं, खूबियां दे देते हैं, तो वो नॉन लिविंग थिंग जो लिविंग थिंग वाली खूबियों की वजह से उनके साथ हम एपिस्ट्रोफी एस यूज कर सकते हैं। इंडियाज हीरोज, नेचर्स लॉज। अब देखें नेचर जो है हम उसकी बात करें तो वो नॉन लिविंग है, लेकिन हम नेचर्स लॉज कह रहे हैं। फॉर्चून्स फेवरेट, एट ड्यूटीज कॉल, एट डेथ्स डोर। तो यहाँ पर हम डेथ्स डोर देखें, डेथ्स डोर जो है मौत का कोई दरवाजा नहीं होता, लेकिन डेथ डोर जब हमने इसके साथ यूज किया तो हमने इसको पर्सोनिफाई कर दिया ना, हमने उसको लिविंग थिंग क्रिएट कर दिया, एक एस्पेक्ट दे दिया लिविंग थिंग का, इसलिए हमने यहाँ पर एपिस्ट्रोफी एस लगाया। The possessive is also used with a noun denoting time, space, or weight. A day's march, a week's holiday, in a year's time, a stone's throw, a foot's length, a pound's weight. अब यहाँ पर टाइम शो हो रहा हो, स्पेस शो हो रहा हो या वेट शो हो रहा हो, तो वहां पर भी आप यूज कर सकते हैं। The following phrases are also in common use. At his fingers' end, for mercy's sake, to his heart's content, at his wits end, a boot screw. तो ये वाले वर्ड्स हैं, इनके साथ ही हमारे पास फ्रेजेस हैं और इनके साथ भी हम एपिस्ट्रोफी यूज करते हैं। 64th पॉइंट पर देखते हैं, द पोजेसिव ऑफ प्रॉपर नेम और of a noun denoting a trade, profession, or relationship may be used to denote a building or place of business, church, house, school, college, shop, hospital, theater, etc. She has gone to baker's. It's mean baker's जब हमने यूज किया, it's mean baker's shop. Tonight I am dining at my uncle's. Uncle's means uncle's house. Can you tell me the way to St. Paul's? तो यहाँ पर St. Paul's means चर्च का हम शो कर रहे हैं। I attend the town high school, but my cousin attends ST Xavier's. तो यहाँ पर हम स्कूल की बात कर रहे हैं। He was educated at सेंट जोसेफ्स। तो यहाँ पर हम सेंट जोसेफ्स की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमने उसके आगे जो प्रोफेशन आ गया, जो ट्रेड आ गया, जो रिलेशनशिप आ गया, जैसे यहाँ पर बताया गया बिजनेस की प्लेसेस आ गए, तो वहां पर हम एपिस्ट्रोफी यूज कर लेते हैं, क्योंकि हमें समझ आ रही होती है कि ये नेक्स्ट चर्च की बात कर रहे हैं, हाउस की बात कर रहे हैं या स्कूल की बात करते हैं। When you are in doubt whether to use a noun in the possessive case or with the preposition of, remember that as a general rule, the possessive case is used to denote possession or ownership. Thus, it is better to say the defeat of the army than the defeat of the enemy than the enemy's defeat. Even though no doubt as to the meaning would arise. अब यहाँ पर वो ये बता रहे हैं कि समटाइम्स हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता तो हम लोग कहाँ पे यूज कर रहे हैं उसको, प्रेपोजिशन के साथ यूज कर रहे हैं। तो आपने ये माइंड में रखना है कि हम पोजेसिव केस जो है वहीं पे यूज करते हैं जब हमने पोजेशन शो करनी होती है, ऑथरशिप शो करनी होती है, ऑनरशिप शो करनी होती है। अब यहाँ पर दिया हुआ है द डिफीट ऑफ द एनिमी, तो यहाँ पर हम इसको ये नहीं लिखेंगे द एनिमी इज डिफीट। Sometimes, however, a noun in the possessive case has a different meaning from a noun used in the preposition, as the Prime Minister's reception in Delhi means a reception held by the Prime Minister in Delhi. अब यहाँ पर देखें कि इसके आपको दो मीनिंग समझ आ रहे हैं। फर्स्ट वन इज द रिसेप्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन दिल्ली मींस द मैनर इन विच द पीपल वेलकम हिम व्हेन ही एंटर्ड दिल्ली। द फ्रेज, अब यहाँ पर दोनों देखें, द प्राइम मिनिस्टर रिसेप्शन इन दिल्ली के यहाँ ये आपको यूज कर दिया गया, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के बाद एपिस्ट्रोफी लगा दी, तो इससे आपको समझ क्या आया कि जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर को वहां वेलकम किया गया है, यहाँ पे उसकी पोजेशन शो नहीं हो रही, बल्कि उनकी एक उनको वेलकम करने का स्टाइल में उसको बताया गया है। द फ्रेज द लव ऑफ फादर may mean either a father's love of his child or a child's love of his father. अब नेक्स्ट हम देखते हैं नाउन इन अपोजिशन, जो कि हमारे आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक है, एस्पेक्ट है जिसको हम देखेंगे। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, रामा आवर कैप्टन मेड 50 रन्स। अब आपने देखा होगा रामा के बाद हमने कॉमा लगाया, आवर कैप्टन उसके बाद हमने कॉमा लगाया और फिर हमने लिखा मेड 50 रन्स। तो अब हम देखेंगे कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस कॉमा। We see that Rama and our captain are one and the same person. अब रामा जो है वो एक
पर्सन है और आवर कैप्टन उसके आगे उसको आगे एक्सप्लेनेशन दी गई है, एलेबोरेट किया गया, लेकिन एक ही चीज की खूबियां कह सकते हैं आपके बयान की गई हैं। द नाउन कैप्टन फॉलोज द नाउन रामा सिंपली टू एक्सप्लेन विच रामा इज रेफर टू। तो जब उन्होंने कैप्टन का यूज कर दिया, इट्स मीन कि वो बता रहे हैं कि वो किस रामा की तरफ जिक्र कर रहे हैं। When one noun follows another to describe it, the noun which follows is said to be in opposition to the noun which comes before it. अब रामा भी हमारे पास एक नाउन था, आवर कैप्टन भी हमारे पास था, लेकिन वो डिस्क्राइब किसको कर रहा है? रामा को ही डिस्क्राइब कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है कि वो कौन सा रामा है। तो वहां पर हम अपोजिशन यूज कर रहे होते हैं। अपोजिशन मीन्स प्लेसिंग नियर। अपोजिशन का मतलब होता है कि उसके करीब तीन हम उसको जगह दे देते हैं। A noun is in opposition in the same case as a noun which it explains. In the above sentence, the noun captain is in opposition to the noun Rama and is in the nominative case because Rama is in the nominative case. अब Rama हमारे पास nominative case है, तो जो उसके बाद हमने opposition use किया तो वो भी हमारे पास नॉमिनेटिव जगह पर ही, नॉमिनेटिव प्लेस पर ही यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल नीचे एग्जाम्पल्स दी गई हैं। कबीर द ग्रेट रिफॉर्मर वाज अ वेवर। अब कबीर द ग्रेट रिफॉर्मर, तो उसके साथ ही हमने उसको यूज करना है। यस्टरडे आई मेट योर अंकल द डॉक्टर। हैव यू सीन गंगोली द आर्टिस्ट ड्राइंग्स। इन सेंटेंस वन द नाउन इन पोजिशन इज इन द नॉमिनेटिव केस। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कबीर द ग्रेट रिफॉर्मर नॉमिनेटिव केस है। इन सेंटेंस टू द नाउन इन अपोजिशन इज इन एक्वजिटिव केस, जिसको हम ऑब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, यहाँ पर यूज हुआ है हमारे पास। फिर थर्ड एग्जांपल में देखें, इन सेंटेंस थ्री द नाउन इन अपोजिशन इज इन द जेनेटिव केस। पोजेशन शो कर रहा है यहाँ पर, ऊपर नॉमिनेटिव था क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस के स्टार्ट में यूज हो रहा था, उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है अक्यूजिटिव केस के तौर पर, और आगे हमारे पास आ जाता है ये जेनेटिव केस के तौर पर। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा ताकि फर्दर फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके।